नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। ब्रेकिंग एक खबर आ रही है कि अर्णव गोस्वामी को अब तलोजा जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तलोजा जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले 4 नवंबर को जब सुबह के तड़के 6 बजे उनको उठाया गया था, उसके बाद उनको अलीबाग क्वारंटीन सेंटर में रखा हुआ था अब तक। लेकिन जैसे कल उनको जमानत नहीं मिली तो आज सुबह 9 बजे तलोजा जेल, यानी नवी मुंबई में तलोजा जेल है, उसमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने चैनल के कुछ पत्रकार को जो इंटरव्यू दिया कैद के वैन से, जो कैदी के जो वैन होते हैं उसी के अंदर से उन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट झकझोर देने वाले थे, झकझोर देने वाले, रोंगटे खड़े करने वाले स्टेटमेंट अर्णव गोस्वामी ने अपने जिस 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 कैदी के वैन से था उस वैन से बोला, तो उसमें रोंगटे खड़े करने वाले। पहला स्टेटमेंट कि मुझे जूतों से मारा गया, मुझे तड़पाया गया, मुझे पानी तक नहीं दिया जाता है, मुझे वकील से मिलने नहीं दिया जाता है, मुझे वकील से बात करने का वक्त नहीं दिया जाता है, मुझे तड़पाया जाता है, मुझे गलत दवाइयाँ दी जाती है। ये तमाम स्टेटमेंट उन्होंने रिपब्लिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को दिया है, और वो भी सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए। जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद वहाँ के पुलिस वालों ने पूरे पर्दे को कवर कर दिया। जिस वैन में अर्णव भाई को लिया जा रहा था, लेके जाया जा रहा था, उस पूरे वैन को टोटली पैक्ड किया गया था, एक पैक्ड, ताकि अंदर की बातें बाहर वाले नहीं देखे या बाहर की बात बाहर के लोग अंदर नहीं देख सके। यानी इतनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जैसे मानो देश का सबसे खूंखार आतंकवादी को लेके जाया जा रहा है, आखिर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो न्याय की बात करता था। आपको कल बता दूं कि कल शनिवार के दिन लगातार 6 घंटे 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार से बॉम्बे हाई कोर्ट में पक्ष और विपक्ष का बहस चलता गया। अर्णव भाई के जो वकील थे लगातार अपनी बातों को रख रहे थे जज साहब के सामने, और विपक्ष के जो लोग थे वो अपनी बातें जज साहब के सामने रख रहे थे। 6 घंटे की लंबी जिरह के बाद जमानत सुरक्षित रख लिया गया, और साथ में कहा गया कि अर्णव गोस्वामी चाहें तो सेशन कोर्ट में जाकर अपने पिटीशन को फाइल कर दें और साथ में बेल ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं लगातार अर्णव भाई के जितने वकील हैं वो लगातार अर्णव भाई को निकालने के लिए जिरह कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ कानूनी पेच के कारण कहीं ना कहीं जमानत में लेट हो रहा है। तो आज इसी कारण अब क्वारंटीन सेंटर से अर्णव भाई को तलोजा जेल, जो कि नवी मुंबई में स्थित है, उसमें ले जाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को, किसी कैदी को अगर तलोजा जेल लिया जाता है तो सबसे पहले उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है, जो कि अलीबाग में मौजूद था। उसके बाद आज उनको तलोजा जेल में लेके जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का रवैया रहा है इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम दौड़ पे, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पे सवाल खड़ा होता है। महाराष्ट्र सरकार पे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कीजिएगा मत प्लीज़। तो महाराष्ट्र सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी दुर्व्यवहारता क्यों, इतनी मिसबिहेवियर क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो सरकार के नीतियों पे सवाल कर रहा था, वो कुछ लोगों की न्याय की बात कर रहा था। आप कुछ भी कर सकते थे, आप तो सरकार हैं, आपके पास सब कुछ है, आप उनको बुलाते किसी तरह से भी, समन पे समन देते, समन पे समन देते, समन पे समन देते, समन पे समन देते। समन का जवाब अगर नहीं देते तब आप सवाल पूछते, तब उनको आप रोकते, आप उनको बोलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। मुंबई की टैलेंटेड पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती
कि देखिए हमने 4 समन दिया था, लेकिन आज तक अर्णव गोस्वामी अपने आप को बेस्ट पत्रकार मानता है, लेकिन समन का जवाब नहीं दे रहा है। जवाब देना चाहिए इसको, लेकिन आपने समन भी नहीं दिया। और 4 नवंबर को सुबह के तड़के में उसको घसीट के, असॉल्ट करके, इंसल्ट करके पूरे भारत के सामने, ताकि देखो अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा। पूरे दुनिया के सामने उसको घसीट के, इंसल्ट करके उसको बच्चों और उसके बीबी के सामने खींच के ले जाया जाएगा, ताकि जानबूझ के उन तमाम लोगों को मैसेज दिया जाए कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा, उनके साथ यही होगा, क्योंकि हम सरकार हैं, भगवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता जनार्दन देख रही है, उद्धव ठाकरे जी, जनता जनार्दन देख रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार अर्णव गोस्वामी के साथ 4 नवंबर के बाद आज 8 नवंबर है, लगातार उनके लिए कोशिश हो रही जमानत लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी पेच में कुछ अड़चनें आ रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द अर्णव भाई को बेल मिलेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है सेशन कोर्ट पे, मुझे पूरा विश्वास है बॉम्बे हाई कोर्ट पे, क्योंकि न्याय पे सब कुछ टिकी हुई है। और जिसमें मालिक लोग बैठे हुए हैं, जज साहब लोग बैठे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरह से उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ जज साहब देख रहे हैं। और जज साहब, हमें पूरा विश्वास है कि जज साहब कहीं ना कहीं न्याय देंगे। लेकिन तिवारी भैया अर्णव भाई के न्याय की बात कर रहे हैं और लगातार अर्णव भाई के लिए कहीं ना कहीं हर प्रोटेस्ट में जाने की कोशिश करते हैं। और आज भी एक प्रोटेस्ट में मैं जा रहा हूं, जहां पे अर्णव भाई के लिए सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें तिवारी भैया शामिल होंगे। उसके साथ साथ बहुत लोगों को उन्होंने मैसेज भी किया है, मैंने मैसेज भी किया है कि आप पहुँचिए, भारी संख्या में पहुँचिए और अर्णव भाई के रिहाई की मांग कीजिए। अर्णव भाई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए न्याय की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों पे अर्णव गोस्वामी के लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि अर्णव भाई को रिहा करो, अर्णव भाई को जल्दी छोड़ो, अर्णव भाई की गलती नहीं है। इन तमाम स्लोगन के साथ जनता जनार्दन लगातार हर शहर में, भारत के हर शहर में, भारत के बाहर में भी अर्णव गोस्वामी की फैंस हैं। अर्णव गोस्वामी के बाहर में भी लोग लगातार न्याय की बात कर रहे हैं। पहले तो अर्णव भाई पालघर साधुओं की न्याय की बात करते थे, पहले सुशांत भाई के न्याय की बात करते थे, पहले दिशा बहन की न्याय की बात करते थे, पहले मदन शर्मा जी के न्याय की बात करते थे, पहले कंगना बहन की न्याय की बात करते थे। लेकिन अब जनता जनार्दन अर्णव भाई के लिए न्याय की बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से 4 नवंबर के दिन उनके साथ जो अलीबाग की पुलिस ने किया था वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि इस पे भी वहाँ के मानवाधिकार, महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने उन तमाम पुलिस ऑफिसरों के से सवाल जवाब किया था कि इतनी तेज़ी, इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कहा था, सेशन कोर्ट ने भी, कि आप लोग की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। यहाँ तक कि जनता जनार्दन ने भी सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने भी सवाल पूछा था कि हाँ, आखिर इतनी तेज़ी क्यों लाई गई, आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों थी इस केस में। आप एक प्रोसीजर फॉलो करते, उसके बाद अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करते, वो बेहतर रहता। और मैं भी बोल रहा हूँ साथ में तिवारी भैया भी, कि हर व्यक्तित्व, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसमें प्रोसीजर होनी चाहिए, उसको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग गिरफ्तार कीजिए, वो बेहतर होता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो न्याय के फॉर्म में परफेक्ट बैठ जाता है। लेकिन अगर आप नियम कानून को ताक पर रख के ऐसे गिरफ्तार करेंगे तो जनता जनार्दन कहीं ना कहीं गुस्सा होगी, और जनता ही सत्ता देती है और जनता ही सत्ता लेती भी। मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जरूर अर्णव भाई की जो जिरह है, जो उनकी समस्या है, वो कहीं ना कहीं सुनेगी और जल्द से जल्द उनको जमानत देगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ
ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।